हो पाया, तब तक कलयुग की एंट्री नहीं हो पाई। गौ माता और वृषभ धर्म का संवाद परीक्षित जी महाराज सुन रहे थे। एक बात कहे बंधु, पुराने समय में लोग ध्यान किया करते थे, योग किया करते थे, तप किया करते थे, जिसका कारण था कि उनके सातों चक्र ओपन रहते थे, जिसके कारण वे पशु पक्षियों की भी भाषा समझ पाते थे। आज भी हिमालय की कंदराओं में, गोवर्धन तलेटी में ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं जो पशु पक्षियों की भाषा समझ सकते हैं। ये ध्यान का कमाल था। हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम ध्यान करें। परीक्षित जी ने जैसे ही उनका संवाद सुना, तलवार लेकर दौड़े उस कलयुग के पीछे। सर्वनाश कर दूंगा तुम्हारा, जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक मैं इस पृथ्वी का सम्राट हूँ, तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। कलयुग दूर रहना। एक बार ठाकुर जी और कलयुग एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए और कलयुग महाराज बड़ा मदमस्त, बड़ा गर्वीला होकर खड़ा है ठाकुर जी के समक्ष। ठाकुर जी को ललकार रहा है, कृष्ण तुम स्वयं को समझते क्या हो? तुम स्वयं को समझते क्या हो? मैं आऊंगा ना, तब देखना तुम। कलयुग कहता है, चाहता हूं इस जग के हर हृदय में छल पड़े। कृष्ण मैं चाहता हूं इस जग के हर हृदय में छल पड़े। मैं नहीं रावण कि तुम आओ मुझको मार दो। मैं चाहता हूं इस जग के हर हृदय में छल पड़े। मैं नहीं रावण जो तुम आओ मुझको मार दो। मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलयुग ललकार लगा रहा है श्री कृष्ण में। जब ठाकुर जी अपना चरण इस धरा से उठा रहे हैं, दूसरी तरफ कलयुग खड़ा होकर ललकार लगाता है कृष्ण में। चाहता हूं इस जग के हर हृदय में छल पले। मैं नहीं रावण कि तुम आओ मुझको मार दो। मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे। वे बड़े ही मूर्ख थे, बस जिद करना जानते थे। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे। वे बड़े ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना जानते थे। कृष्ण तुम देखना, मैं तुम्हारे भक्तों को, तुम्हारे संतों को, सबको अपवित्र कर दूंगा। सबके हृदय में छल पड़ेगा, सबके हृदय में असत्य पड़ेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और ठाकुर जी बड़ी टेढ़ी सी आवाज में अपने नेत्रों की एक भ्रुकुटी को ऊंचा करते हुए कलयुग से बोले, कलयुग तुम बहुत बोले, चुपचाप मैं सब सुनता रहा। तुम बहुत बोले, चुपचाप मैं सब सुनता रहा। अब वो समझा रहे धीरे धीरे और कली सुन रहा। अब ठाकुर जी
जाता हूँ। जब सत्य समाता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की हिंसा हो, जब न्याय धर्म की हिंसा हो, तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे, तब कली काल कहलाता हूँ। कली, मैं तेरा काल हूँ, मुझे तो साधारण मत समझ। तू मेरे भक्तों पर विजय प्राप्त करेगा। अरे मैं तो अखिलेश ब्रह्मांड नायक हूँ, अखिल ब्रह्मांड की श्रद्धा हूँ। मैं अपने भक्तों के हृदय में सत्य बनकर, अपने भक्तों के हृदय में प्रेमा भक्ति बनकर विराजता हूँ। तू मुझ पर विजय प्राप्त करेगा। अरे बालक, तू मेरा ही अंश है, तू भी मुझसे ही प्रकट हुआ है, तू मुझको ललकारता है। बंधुओं, जब आप कथा में आकर बैठे, जब आप मंदिरों में श्री राधा रमण लाल बांके बिहारी का दर्शन करने जाते हैं ना, उस समय कलयुग आपका स्पर्श नहीं कर सकता। उस समय तो सत्य कहे, आप सतयुग में ही विराज रहे होते हैं। यदि आज आप इस भागवत पांडाल में बैठे हैं तो सत्य समझिएगा, इस पांडाल के भीतर कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ साक्षात कृष्ण विराज रहे हैं। परीक्षित जी महाराज दौड़े कलयुग को मारने के लिए। भयंकर युद्ध हुआ, कलयुग की नस नस ढीली पड़ गई और परीक्षित जी उसका अंत करने ही वाले थे कि कलयुग परीक्षित जी की शरण में आके गिर गया। महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी शरण लेता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। और परीक्षित जी ने अपने दादाओं से, पांडवों से यही सीखा है कि शरण में आए को कभी भी मारो मत, उसको स्वीकारो, उसको क्षमा करो। वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन हो, विरोधी हो, शरण में आएगा, सम्मान करो, सत्कार करो। परीक्षित ने कहा ठीक है, हम तुमको छोड़ देते हैं, परंतु तुम जाओ। हमारे साम्राज्य में, हमारी पृथ्वी पर तुम्हारा वास नहीं हो सकता। कलयुग बोला महाराज कैसी बात करते हैं आप, हम चार भाई हैं, हम चार भाई थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे बड़े भैया हमारे सतयुग आए, उनकी समय अवधि पूरी हुई, वे चले गए। उनके बाद त्रेता आए, त्रेता भैया गए तो द्वापर आए। अब मेरे तीनों बड़े भैया चले गए, अब तो मैं हूँ कलयुग, मुझको तो आना ही पड़ेगा ना, मुझको तो रहना पड़ेगा। परीक्षित जी बोले नहीं, तुम नहीं रह सकते। यदि तुम मेरी पृथ्वी पर रहोगे तो लोगों के हृदय में असत्यता का वास होगा, लोगों के हृदय में वासनाओं का, क्रोध का, ईर्ष्या का, लोभ का, मद का, अहंकार का वास होगा। तुमको मैं नहीं रहने दूंगा। मेरे राज्य में मैं लोगों के मन को अपवित्र नहीं होने दूंगा। कलयुग ने कहा महाराज मैं मानता हूं मेरे में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक सद्गुण भी है, आप उसको तो देखिए। परीक्षित जी बोले कौन सा सद्गुण है तुम में? बोले
10,000 वर्ष तक तपस्या करने पर होती थी। जब लोग 10,000 वर्ष तक एक आसन से एक चित्त होकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर बैठते थे ना, तब उनके हृदय में ठाकुर जी कहीं नेक जाके प्रकट होते थे। त्रेता में प्रभु का प्राकट्य यज्ञ से होता था। जब दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, तब कहीं जाकर उनके घर में राम जी का अवतरण हुआ। अर्थात सतयुग में प्रभु की प्राप्ति तप से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में दान से होती थी। जब व्यक्ति अधिक से अधिक दान करता था, नंद बाबा ने बहुत दान किया, तब कहीं जाकर उन